इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन की तैयारी चल रही है और तमाम पैनल सामने आ गए हैं। एम आसिफ साहब का पैनल भी है और आज अपने पैनल का आपने इंट्रोडक्शन दिया है और अपनी बातें रखी हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने एक ख़ास बात कही है कि हर साल एक सेंटर दूसरी रियासतों में और 5 साल में 5 नए सेंटर खोलने का ऐलान आपने किया है कि अगर आपको जीत मिलती है। इसके लिए कैसे खाका आपने तैयार किया? हमारी वहाँ उन शहरों की बात, हम 5 शहर की बात करेंगे: बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता या कोलकाता, लखनऊ। वहाँ के मुकामी हैसियतदार लोगों से बात हुई है कि वो ताउन करेंगे इस सेंटर को खुलवाने में, इसके लिए वसाइल पैदा करने में वो ताउन करेंगे। उस बिना पे हम ये वादा कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर के पास ज़ाती फंड ऐसा नहीं है कि जगह जगह जाके हम इसकी ब्रांच खोलें। लोकल लोग तैयार हैं इसको मदद करने के लिए। तो इंशाल्लाह लोग अपनी बात से वापस नहीं जाएंगे और ज़रूर मदद करेंगे इस सेंटर के की ब्रांचेस खोलने में और इस सेंटर के एक्सटेंशन में। जो सिराजुद्दीन कुरैशी का पैनल रहा है, जो 20 साल से जिसका इक़्तिदार में जो रहे हैं या हुकूमत की है, उनके खिलाफ आप लोग मैदान में हैं। वो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े काम कर दिए, पूरे मुल्क में इस्लामिक सेंटर को मुतारिफ कराया और उसकी शनाख्त कायम की है। क्या कहेंगे आप? अ, पूरे मुल्क में मुतारिफ कराया, बड़ा शुक्रगुजार है हम सब उनका। लेकिन ये भी तारीफ के लायक इस सेंटर को बनाया कि जो अब रुसवाई में बदल गई है, और ये रुसवाई इस हद तक हो गई है कि जो कोर्ट कचहरी आपस में गंदगी और ये इल्ज़ाम और बहतान के साथ सेंटर जूझ रहा है कि ये सेंटर जिसके चीज़ के लिए कायम किया गया था वहाँ पे वो सारी चीज़ें आज तक नहीं हुई, और वो सारी चीज़ें हो रही है जिसके लिए वो कायम नहीं किया गया था। तो इसका मुतारिफ जो है सिर्फ मशहूरियत या मारूफियत से न जोड़िए, बल्कि हमको तकलीफ़ है और एहसास है कि ये सेंटर में बहुत कुछ किया जा सकता था, जो कौम की रज़ा के लिए, मुल्क की रज़ा के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए और मुसलमानों की बेहतरी के लिए। ये सेंटर मुसलमानों की वजह से जाना जाता है, मुसलमानों की शनाख्त है। ये सेंटर सिर्फ मेंबर्स का असासा नहीं है, इसके लाखों करोड़ों वेल विशर्स हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस सेंटर को इतना नुमाया करें, इसके कारनामों को, ताकि इससे कौम को भी फ़ायदा पहुँचे और मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचे। और जिस मुल्क में कौम बेहतर होती है और कौम तरक्की करती है, उस मुल्क की तरक्की में उसका हिस्सा होता है। आपने मखसूस नज़रिए और सियासत से सेंटर को बचाने की अपील की है मेंबरान से। जी, किसकी तरफ इशारा करें? हमारा इशारा सबको पता है। एक शख्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, जो किसी आइडियोलॉजिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के जो मुस्लिम ओहदेदार हैं। राष्ट्रीय मंच से वाबस्ता डॉक्टर माजिद की तरफ इशारा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सबको ये पता है और हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। एक तो उस चीज़ को कि किसी सोच का गुलाम नहीं ना बने ये सेंटर, इसलिए। और दूसरा, आप जो कह रहे हैं सियासी बात कर रहे हैं, सियासतदानों के लिए इस सेंटर में जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर जो है। ये सलमान खुर्शीद साहब की बात कर रहे हैं शायद। जी, जी, सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साबिक वज़ीर हैं, और आज उनके वालिद भी कांग्रेस के कारकुन थे, उनके नाना भी थे और वो भी कांग्रेस के कारकुन हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल हैं। तो वो बेहतर ये है कि अपनी सियासत अपने पार्टी की बेहतरी के लिए करें, अपने सियासी शऊर को इस सेंटर की में ना लेके आएँ। ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। हमारे बड़े हैं, इज़्ज़त-माब हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, हमसे हर तरह से बड़े हैं, लेकिन क्योंकि वो सियासतदान हैं, बेहतर ये है कि इस सेंटर को सियासत से दूर रखें और ये सेंटर एपॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, इसको नॉन पॉलिटिकल ही रहने दें। आप आखिरी सवाल कि आपने इस्लामिक सेंटर के मेंबरान के लिए एक ख़ास प्लान तैयार किया है और आपने वादा किया है, जो इससे पहले नहीं किया जा सका या करने में नाकाम रहे। इसके लिए फ़ंड की ज़रूरत होगी? ज़रूर होगी, बगैर फ़ंड के कुछ नहीं होता। और फ़ंड के लिए बहुत सी कंपनीज़ हैं, बहुत से साहिब हैसियत लोग हैं, जो आप अच्छा काम करेंगे तो वो मदद करेंगे। और हमको लगता है कि आप कुछ करने की मंशा दिखाएं, बहुत लोग मदद करने को तैयार हैं, और हमको लगता है कि पैसों की कोई कमी नहीं आड़े आएगी जिससे कोई बेहतर काम ना किया जा सके।
और अगर कोई अशद ज़रूरत ऐसी पड़ जाती है कि पैसों से काम रुक रहा है, तो हम खुद लोगों तक जाएंगे, चल के जाएंगे। बहुत बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स हैं, प्रॉफिटेबल है, जिनके पास CSR के फंड हैं। बहुत तरह तरह के मुसलमान हैसियतदार हैं जो मदद करेंगे। हम खुद चल के जाएंगे उनसे मदद मांगने, बशर्ते अगर पैसों की वजह से काम रुकेगा। लेकिन सेंटर के पास अभी पैसा इतना है कि वो बेहतरी के लिए काम कर सकता है, और जब तक कुछ करके नहीं दिखाएगा हम किसी से माली मदद नहीं मांगेंगे। पहले सेंटर अपने को प्रूव करे कि वो कौमी और मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, तभी हम किसी के पास जाएंगे कि आप मुझे माली मदद करें, वो भी अगर ज़रूरत है तो। एम आसिफ हबीब साहब का कहना है कि इस्लामिक सेंटर जो है वो गैर सियासी इदारा है, उसे सियासत का अड्डा नहीं बनने देंगे और ख़ास तौर पर इस्लामिक सेंटर के लिए पैसों की या रकम को आड़े नहीं आने दिया जाएगा और उसके बिना हम लोगों से मिलकर बहुत अच्छे अंदाज में काम कर सकेंगे। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।